हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 का फर्स्ट वीडियो, चैप्टर फर्स्ट और वीडियो फर्स्ट, रियल नंबर। इससे पहले हमने 9th क्लास के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो उन वीडियो को एक बार देख लें। तो आज हम 10th क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स ये करना। और अब हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का। 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर के लिए स्टूडेंट्स मैंने नंबर सिस्टम की एक वीडियो बना रखी है इससे पहले ही, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बेसिकली थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो आपके इस चैप्टर में है उससे रिलेटेड, बाकी का मैं समझाऊंगा। और रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रियल नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जिनमें ओड नंबर्स आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब पहला देखते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, n = 1 2 3 4 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स। सेम होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इरेशनल इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 का एक सेट होता है, जैसे सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, यानी कि उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो इंटीजर्स होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे रियल नंबर के अकॉर्डिंग चलता है। चलो, तो आज हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो करने वाले हैं वो देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट में आपके है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यानी कि यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस लेम्मा में क्या होता है? ऐसा कुछ भी खास नहीं है, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि हमने पढ़ा था डिवाइडेंड, डिवीजर, क्यूटेंट, रिमाइंडर, उससे रिलेटेड ही है। ज्यादा टफ चीज नहीं है, बहुत इजीली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका जो लेम्मा है इसको हम सिंपल सी बस यही याद रखेंगे कि A = BQ + R, और जहां R है वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा है और B से छोटा है। अब सर यहाँ पर A और B क्या है? A और B और Q और R ये सारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। Here A and B are two positive integers. A, B, Q, R ये सारे इंटीजर्स हैं। अब सर ये होता क्या है? A + BQ + R ये हम कैसे लिख दिए? देखो स्टूडेंट्स, हम बचपन की क्लास से होती थी, यानी कि 5th में, 6th में, 3rd 4th में भी है कि एक फॉर्मूला होता था डिवाइडेंड = डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पे डिवाइडेंट अपना A कोई नंबर लेंगे जो कि डिवाइडेंट होगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं, डिवीजर B होगा, क्यूटेंट Q होगा और रिमाइंडर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 26 और हमें इसको डिवाइड करते हैं 3 से, राइट? डिवाइड करते हैं 3, तो 3 8 = 24 और रिमाइंडर हो गए 2। तो स्टूडेंट ये होता था अपना डिवीजर, ये डिवीजर, डिवाइडेंड, क्लियर? ये क्यूटेंट और ये है रिमाइंडर। समझ में आया? सेम इसी तरह इसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। कुछ भी लर्न नहीं करना, कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना है, सिंपल है। बस एक फॉर्मूला भी लर्न नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिवाइडेंड होता है हम डिवाइड कैसे करते हैं, कौन सा डिवाइडेंड होता है, कौन सा डिवीजर होता है और कौन सा क्यूटेंट और कौन सा रिमाइंडर। बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला तो अपने आप बन जाता है। कोई जो नंबर होता है डिवाइडेंट = डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। जहां पे जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है, यानी ये जो रिमाइंडर होता है ये 0 के इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन B क्या होता है अपना? यानी कि डिवीजर से छोटा होगा, क्योंकि अगर ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे
छोटा होगा। अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर नंबर ही एक बार और डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि इस जगह अगर मैं ये कर देता हूँ 4, अगर 4 हो जाता है तो ये तो इससे डिवाइड हो जाएगा ऑलरेडी। क्लियर? तो आर की वैल्यू बी से यानी कि डिवीजर से छोटी होती है रिमाइंडर की, और 0 की इक्वल होती है, 0 से बड़ी होती है। बस इतना होना चाहिए कि ये रिमाइंडर होता है, ये डिवीजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है और ये क्यूटेंट होता है। जहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे ए क्या होता है डिवाइडेंट, बी क्या होता है डिवीजर, क्यू क्या होता है क्यूटेंट और आर क्या होता है रिमाइंडर। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, इनके नियम लिख देता हूं। डिवाइडेंट क्या लिखा हमने ए, डिवीजर क्या लिखा है बी, क्यूटेंट क्या लिखा है क्यू और रिमाइंडर क्या है आर। अब समझ में आ गया? ओके क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप कहोगे सर ये लेमा ये एल्गोरिथम चेंज क्या, सेम ही तो चीज है। लेमा एक ऐसा होता है कि एक थ्योरम होती है, एक स्टेटमेंट होता है जिसे हमें उस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, और एल्गोरिथम मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना। जैसे कि मान लो कोई अपने पास कोई क्वेश्चन है, उसको स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्व करना ही क्या होगा एल्गोरिथम। और लेमा होती है कि उसके जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो इस लेमा के अकॉर्डिंग होगा, वो हम प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट होगा उसको प्रूव करना, वो एक लेमा हो गया, और एल्गोरिथम उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना। इसमें हमें कुछ याद नहीं करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा क्या होगी ये वाली, कुछ भी नहीं करना है। एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना ही क्या होता है एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें हमें करना क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर्स होते हैं उनके एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम सबको पता है एचसीएफ एलसीएम जो हम पढ़ते हैं वही सारी चीजें हैं इसमें। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी 2 नंबर्स होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। अब उन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अपने अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे हमारा एक तो फैक्टर मेथड होता है, हम ऐसे करते थे, जैसे कोई नंबर था 220, इसको 25 से करना है, तो एक तो ये मेथड होता था। एक डिवाइड करके करते थे जो हम इसमें बताएंगे आपको। इसमें क्या करना है कि सेम चीज है, हमें कोई नंबर है ए बी, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है ए बी, उनका एचसीएफ लेना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी वैल्यू होती है ए, यानी कोई भी नंबर, मान लो कि कोई नंबर आ गया अपने पास 125 और एक नंबर आता है 20, तो हम ये करते हैं कि जो नंबर बड़ा होता है उसमें छोटे से डिवाइड करेंगे। वो हमको आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन में अच्छे से बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है। बाकी फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उनमें एग्जाम्पल और क्वेश्चंस उनमें अच्छे से क्लियर करेंगे ये सारी चीजें। ए और बी आर, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम एचसीएफ निकालेंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये आ जाए कोई भी 2 नंबर है, वहां पे हम क्या फाइंड करेंगे। अब देखो हमारे पास ए और बी है लेकिन क्यू और आर नहीं है। अब क्यू और आर किससे फाइंड करते हैं। मान लो अपने पास अगर अपने पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि 225 डिवाइडेड बाई 15, अब अपने पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये तो हो गया वो डिवीजर और ये हो गया डिवाइडेंड। ये क्या हुआ डिवीजर, ये हो गया डिवाइडेंड। अब हम फाइंड क्या करेंगे, क्यूटेंट फाइंड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो यहां भी हमें क्या फाइंड करना है, क्यूटेंट और रिमाइंडर। करना किससे है, लेमा के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगा करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। ये हो गया क्लियर, राइट। चलो अब
अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करते हैं। मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया HCF ऑफ 220 एंड 25, ये एक HCF आ गया। अब इस HCF को कैसे सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर 220 इज ग्रेटर देन 25, क्लियर। सो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ध्यान रहे अब सिर्फ ये यूज करना है हमें, सिर्फ यहाँ स्टेप फर्स्ट में सिर्फ ऐसे यूज करना है। अब बाकी मैं बताऊंगा कैसे। जैसे ए क्या है अपना, यहाँ पर हमारा ए क्या आ गया 220, बी क्या आ गया 25। अब देखो ए की जगह बाई, सो यहाँ पे लिख देंगे या सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम यूज करेंगे। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A क्या है 220, B क्या है 25। अब हमें Q और R ये दोनों नहीं पता, ना ही हमें Q पता है और ना ही हमें R पता है। वो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो वो फाइंड करेंगे डिवाइड से। 220 इधर 25, कितने से डिवाइड होगा 8 टाइम 200, कितना बचा 20। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा B क्या आ गया Q10, B सॉरी Q क्या होता है Q10, 8 प्लस ये रिमाइंडर हो गया 8। हमें ये तब तक सोल्व करना है जब तक हमारा क्वेश्चन लास्ट में रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। कब तक सोल्व करना है HCF, किसी भी जो कोई 2 नंबर्स है उनका HCF कब आएगा, जब तक हमें सोल्व करना है तब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाए। क्लियर। अब इतना हो गया ये चीज। अब हम पहले करते थे कि हम जब HCF निकालते थे तो हम डायरेक्ट यहां से करते थे ऐसे 25, फिर इसको सोल्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैंने अभी बताया ना एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी नंबर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना। अब लिख देंगे हेयर R इज नॉट इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें R यहाँ कितना है 20, तो 0 नहीं है। सो R इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप सेकंड, R इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। सो HCF ऑफ, अब किसका HCF हो जाएगा 25 का और 20 का, और 25 और 20। अब स्टेप सेकंड देखने, हमें R चाहिए 0, तो क्या करेंगे A क्या है यहाँ पे देखो A इक्वल टू 25, B इक्वल टू 20। अब जो हमारा रिमाइंडर था, ध्यान से देखो, जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन गया डिवीजर। जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या बन गया डिवीजर, और जो हमारा सॉरी ये डिवीजर था वो क्या बन गया डिवाइडेंड बन गया। अब इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू, करो डिवाइड, 25 को किससे डिवाइड करना है 20 से, तो 20 1 जा 20, बच गए 5। अभी भी नहीं आया 0 नहीं आया, तो एक स्टेप और हो जाएगी। क्या था बी कितना है 20, Q कितना है 1 प्लस R कितना है 5, लेकिन यहाँ भी R 0
नहीं आया है। जब आर जीरो नहीं आया तो हम आगे और सोल्व करेंगे, लिख देंगे हेंस हियर आर नॉट इक्वल टू जीरो। सो अब क्या फाइंड करेंगे, HCF ऑफ क्या फाइंड करेंगे, HCF ऑफ 20 एंड 5। फाइंड HCF ऑफ 20 एंड, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 में अब यहां पर ए क्या हो गया, बताओ, ए क्या हो गया 20, बी क्या हो गया 5। वही सेम बाय द यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा वही सोल्व करेंगे। अब 20 में किसको डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 4 जा 20, अब 0 आ गया और यही अपना HCF हो जाएगा। तो देखो 20 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, ये लिख दिया। ओके, अब लिख देंगे हेंस R इक्वल टू 0 बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो HCF इज 5, HCF इज 5। अब क्या लिख देंगे हम भाई, इसका पूरा क्वेश्चन था हमारा, ये जो पूरा क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन का जो HCF आएगा वो HCF क्या आ गया 5। समझ में आया, क्या किया फिर से बताते हैं। मान लो एक एग्जांपल लिया हमने कि HCF ऑफ 220 और 25, तो सबसे पहले इसमें ये चेंज करना है कि कौन सा बड़ा है, तो 220 ग्रेटर देन 25। सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R एंड R इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल और लेस देन B, यानी कि डिवीजन। तो A इक्वल टू BQ प्लस R, तो A क्या है 220, B क्या है 25, Q क्या है 8 प्लस 20, इस तरह से सोल्व करके। सेकंड, अब यहाँ पे R जब 0 नहीं है, यहाँ पे देखो R क्या आ गया 20। अब जब R 0 नहीं है, सो हम किसका HCF ये फाइंड करेंगे, अगले में ये फाइंड करेंगे। ये करने के बाद A इक्वल टू 25 आ गया, B इक्वल टू 20, फिर इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यहाँ भी R 0 नहीं है, फिर नेक्स्ट, और जब हमारा R जिस स्टेप में हमारा R 0 आ जाएगा, उसी स्टेप का जो डिवीजर आएगा वही क्या होगा HCF। इस पूरे क्वेश्चन का HCF क्या आ गया 5। इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला और बताना है। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। अब एक और फॉर्मूला आता है, मान लो अपने पास कोई 2 नंबर है, HCF उनका HCF भी है और LCM भी अपने पास है, और कोई 2 नंबर है, A है और B है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इनमें एक रिलेशन बनता है, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम इजीली, मतलब कंपटीशन लेवल में भी हम इनको यूज करते हैं। सिंपल इनका एक फॉर्मूला है कि कोई इन जो 2 नंबर से इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी A मल्टीप्लाई B, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई LCM। यही आपका क्वेश्चन है। मान लो इस टाइप से अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यू गिवन हो, HCF दे रखी है, LCM दे रखी है, कोई नंबर में से एक नंबर दे रखा है और सेकंड नंबर आपसे फाइंड करवा रहा है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कैसे, मान लो अगर हमें A फाइंड करना है, A दे रखा है, B फाइंड करना है, A फाइंड करना है, A मल्टीप्लाई B इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मान लो अपने को B फाइंड करो, B बताओ, तो अपने पास A एक्स्ट्रा है, तो इस A को कहां ले आएंगे, नीचे। इन केस अगर हमें B फाइंड करना है, तो B फाइंड करना है, तो सॉरी A फाइंड करना है,
तो b नीचे ले आएंगे। ये भी नहीं करना तो a मल्टीप्लाई b है। हमें एलसीएम फाइंड सॉरी एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा। और अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है, किसी क्वेश्चन में हमारे पास एचसीएफ एलसीएम सब दे रखा है लेकिन हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इसके नीचे एचसीएफ आ जाएगा। यानी पूरा सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से ही हमें 4 क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। इसी एक फॉर्मूले से हमारे 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ए दे रखा है 20, बी दे रखा है 5 और एचसीएफ हमें फाइंड करना है और एलसीएम है अपने पास 25। ठीक, अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। हमें फाइंड क्या करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ जो चीज फाइंड करनी है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको राइट साइड भेज दो। तो एचसीएफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम। ए कितना है? 20, बी कितना है? 5 और एलसीएम कितना है? 25। अब काट दो, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो अपना एचसीएफ क्या जाएगा? 4। तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट। 10th का हमने स्टार्ट करवा दिया है। आज बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाया आपको कि एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होती हैं, एचसीएफ एलसीएम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी चीजें जो आपकी एक्सरसाइज आएगी, एग्जाम्पल होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बताया जाएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक और कमेंट्स करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ वीडियो कैसा जा रहा है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।